नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि पीआरटी की तैयारी करवा दीजिए, लेकिन अगर आप वीडियोस देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं जो पीआरटी के ऊपर बेस्ड हैं। पर्टिकुलरली मेरा यही मकसद है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट अलग अलग करके पढ़ाना थोड़ा कठिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं और हर स्ट्रीम को कवर कर पाना 1-2 महीने में इम्पॉसिबल है। तो मेरा मकसद यही रहता है कि जो पीआरटी का है या पार्ट 1 है, पीआरटी और पार्ट 1 को आप एक मान के चलिए, क्योंकि लगभग एक से उसमें प्रश्न आते हैं। तो जो पार्ट 1 अच्छे से कर लेगा वो पीआरटी भी कर लेगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के सिलेबस आप लोग मांग रहे हैं, ठीक है, जिसका भी अवेलेबल हो रहा है मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। जैसे आज मैं इंग्लिश का अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आने वाले समय में आगे भी मैं अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी पड़ रही है इसमें, ठीक है, कहीं सोर्सेज से मैं मंगा रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लग रहा है इनमें, ठीक है, तो उसी लिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो देखिए, जो आपका पेपर आएगा इंग्लिश का वो है द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 90 मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पीजीटी का भी आप इसी से जोड़ सकते हैं, लगभग सेम ही इसमें अप्रोच रहती है। तो 90 आपके एमसीक्यूज आएंगे, ईच ऑफ 1 मार्क, 1 मार्क का वो आएगा, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ओके, टू टेस्ट द रीडिंग, राइटिंग, वोकेबुलरी एंड लिटरेरी स्किल्स। आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा, आपने पार्ट 1 तो देना ही देना है। टीसीटी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, पार्ट 1 भी 90 मार्क्स का आएगा, और ये जो आपका सब्जेक्ट वाइज है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप करे थे उसका सिलेबस है। तो इसमें सेक्शन 1 में आपका आएगा कंप्रिहेंशन है और रीडिंग स्किल्स, जो आएगी आपकी 20 मार्क्स की। उसके बाद वोकेबुलरी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो वो आएगी 15 मार्क्स की। फिर ग्रामर आएगा आपका 25 मार्क्स का। हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ इंग्लिश, ये आएगा आपका 30 मार्क्स का। तो यहाँ पे मेन अगर आप देखा जाए तो मैक्सिमम मार्क्स आपके लिटरेचर से संबंधित हैं और जनरल अवेयरनेस से संबंधित हैं, और फिर ग्रामर का नंबर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंप्रहेंशन या रीडिंग स्किल्स, वो मैंने आपको काफ़ी वीडियोस करवाई भी हैं। वोकेबुलरी एक्यूरेसी में सिनोनिम एंटोनिम वगैरह भी करवाए हैं, अभी हम डिटेल में जाएंगे। तो सेक्शन 1 में आपका देखते हैं पहले, विल कंप्राइज ऑफ 2 अनसीन पैसेज। इसमें आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं, विद ए वैरायटी ऑफ comprehensive MCQs. The question will also include word attack skills and literally device, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द फर्स्ट पैसेज विल बी अ फैक्चुअल, ठीक है। इसमें फैक्चुअल होगा, कैसा होगा, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट हो सकता है, जो लिटरेरी है यानी कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्सन, ऐसे और बायोग्राफी, और डिस्कर्सिव पैसेज आर्ग्यूमेटिव हो सकता है, ठीक है, परसुएसिव हो सकता है, या इंटरप्रेटिव टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका पैसेज आएगा पहला। और जो सेकंड पैसेज होगा, द सेकंड पैसेज विल बी अ लिटरली पैसेज, पोयम, पोयम हो सकती है, या कोई एक्सट्रैक्ट हो सकता है किसी ड्रामा से, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि 2 पैसेज जो आपके आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द 2 पैसेज विल बी 10 मार्क्स ईच, ठीक है। जो 2 पैसेज होंगे उनके 10-10 मार्क्स होंगे, यानी कि जो पहला आपका एक तरह से कहें कि पैसेज, पहला पैसेज और दूसरा पैसेज, ठीक हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2 में जो 15 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, होमोनिम्स, वर्ड पावर, टू इन्फर मीनिंग, करेक्ट स्पेलिंग्स एक्सेट्रा, टू टेस्ट द वोकेबुलरी एक्यूरेसी ऑफ द कैंडिडेट। आपकी वोकेबुलरी यहाँ पे जानी जाएगी, ठीक है। 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच विल बी पुट अप इन द एमसीक्यूज। तो यहाँ पे जो है 15 मार्क्स का है, तो 3 क्वेश्चन में जो है 5 मार्क्स के आपको दिए जाएंगे। इस तरह से डिवाइड किए जाएंगे ये सारे, इनमें से जितने ऑप्शन है इन्हीं में से जो है प्रश्न बनेंगे। ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर में आपका आएगा, द सेक्शन शेल कंप्राइज ऑफ ए वेराइटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्या क्या इन्वॉल्व होगा, द यूज ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, क्लॉजेज, सेंटेंसेज एंड देयर टाइप्स। नरेशन आपको जरूर पढ़ना अच्छे से, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन, वर्ब पैटर्न, क्वेश्चन टैग्स, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था, आपने जितना भी अभी तक का आपने बीए में पढ़ा है ना इंग्लिश, वो ज़रूर आने वाला है, ठीक है। तो
पूरा सिलेबस इसमें होता है, लेकिन चलिए आप लोगों ने मांगा था तो ये जो है ऑफिशियल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपका पर्टिकुलरली इसी में से प्रश्न बनेंगे अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंट ग्रामर टॉपिक्स शैल बी पुट, ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अलग अलग ग्रामर के टॉपिक हैं, इतने सारे आपको टॉपिक दिए गए हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स ईच, क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको पता ही आजकल MCQs ही फॉर्म में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर आता है चौथा सेक्शन जिसमें हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, इसमें आएगी आपकी हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड जनरल अवेयरनेस, MCQs बेस्ड ऑन द क्लासिकल एंड कॉन्टेम्परेरी लिटरेरी वर्क, assorted and miscellaneous questions, okay, pertaining to important quotes, characters, saying, novels, dramas and plays etc, ठीक है, इस तरह से इसमें आएंगे। और क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेमस नॉवेल्स आएंगे, ड्रामास, पोएम्स एंड देयर ऑथर्स पोएट्स, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश के जितने भी आपके ये पोएम किसने लिखी है या जितने भी मशहूर ऑथर्स हुए हैं उनकी बुक का नाम इस तरह से आपको पता होना चाहिए। प्राइज़ विनर बुक्स, ठीक है, रिसेंटली या प्रीवियस कभी भी पूछा सकता है जो फेमस हैं, एंड बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, मूवीज़ बेस्ड ऑन फेमस नॉवेल्स एसेट्रा, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो सेक्शन कैरीज 30 मार्क्स, आपको पता है। और यहाँ पर एक नोट है कि द पैटर्न ऑफ TGT एंड PGT रिमेन सेम, जैसा कि मैं आपसे कह भी रहा था और यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि जो पैटर्न है आपका TGT इंग्लिश और PGT इंग्लिश, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो सिलेबस आपके लिए है ये आप TGT इंग्लिश भराओ, PGT इंग्लिश भराओ, दोनों के लिए। इट इज़ द डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी दैट वेरीज, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ सकती है अगर आपने कुछ टॉपिक्स, अगर आप इसी में थोड़ा हाई लेवल में जाएँ, अगर आपने MA किया हुआ इंग्लिश से तो आपको पता ही होगा कि आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द TGT नीड टू बी वेल वर्स्ड with the graduation level syllabus of English literature, and candidates appearing for the PT need to have command over the basic PG syllabus generally, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन तो ज़रूरी होगा ही होगा, ठीक है, इसके बारे में तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने सिलेबस भी आप लोगों को यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो भी बता रखी है। तो इस तरह से आपके लिए ये जो था सिलेबस था दोस्तों जो मैंने अवेलेबल कराया, मेनली आपने 4 सेक्शंस पे फोकस करना है। अब आप देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और किस में आप लोगों को ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है, सेक्शन 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। मेनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ग्रामर अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि ग्रामर जो है वो कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है, उसमें आपके टेंसेज हैं, अदर थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो फिक्स रहती हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो वो समझ में आता है और उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं आप, क्योंकि फाइंड द एरर इस तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। फिर अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री ऑफ ये लिटरेचर वगैरह की, तो ये भी जो था लिटरेचर का मतलब ये कि जो पास्ट में जो आया था, ठीक है, रिसेंट के कुछ ही क्वेश्चन आएंगे और पास्ट में जितने भी फेमस ऑथर्स रहे हैं, पोइट्स रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी इजीली तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ा भी हुआ है ग्रेजुएशन में अपने, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी की बात नहीं होनी चाहिए। वोकेबुलरी एक्यूरेसी ऐसा है जिसको आप थोड़ा सा कम जो है फोकस कर सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ, थोड़ा 5 मार्क्स का ही डिफरेंस है, लेकिन इसमें आप अगर सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह जितने भी अभी हमने बात की सिलेबस में वो कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेन जो है कंप्रहेंशन और रीडिंग स्किल, क्योंकि ये जो है इसमें आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वोकेबुलरी एक्यूरेसी में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि यही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको अगर सिनोनिम भी याद करने हैं तो बहुत सारे सिनोनिम, एंटोनिम आप कहाँ से देंगे, क्या देंगे, आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है। इसके लिए आप ल्यूसेंट की मैं बता देता हूँ आपको, जनरल इंग्लिश ले लीजिए, उसमें सारा टॉपिक आपका, सारा चीज़ें, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगे। चारों सेक्शन आपके, मेनली 3 सेक्शन आपके तो कवर हो ही जाएंगे, ग्रामर, वोकेबुलरी एक्यूरेसी और कंप्रहेंशन, ये आपके हो जाएंगे। और आपका लिटरेचर वगैरह आपकी बुक्स होंगी आपके पास, ठीक है, उससे रिलेटेड भी कुछ बुक्स आती हैं ल्यूसेंट की, वो आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। और रही दोस्तों अदर सिलेबस की बात, मैं तैयारी कर रहा हूँ कहीं से भी मंगाने की, लेकिन इसमें है कि अभी तक 2 स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा हेल्प की है, मैंने उन्हें APS ग्रुप में भी जोड़ दिया है। मैं वहाँ पे PDF अपलोड करते रहता हूँ, जो भी वीडियो आता है उनको देते रहता हूँ
क्योंकि 50-50 रुपीज़ उन्होंने 2 लोगों ने दिए हैं, तो काफ़ी है। अभी 100 रुपीज़ दिए, मैंने अपनी नेट भी रिचार्ज करवाया है ऐसी उससे, ठीक है। और आप लोगों के लिए वीडियो अधिक से अधिक लाने के लिए ही मैंने अभी नेट नहीं कराया है। एक्चुअली वाईफ़ाई नहीं है, लेकिन हम वीडियो बना के तो आपके लिए अपलोड कर सकते हैं अभी। अभी मैं इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 50 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा हेल्प करेंगे, तो आप सभी अगर हेल्प करेंगे तो मेरे लिए एक अच्छा-सा कॉर्पस होगा और मैं उससे आपकी ही तैयारी अच्छे से करवा पाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से तैयारी करते रहिए और पीआरटी की तैयारी इस चैनल में आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।